बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर क्लास 11 एंड 12 चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेटा, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास 12 के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी क्लास 11th के बच्चों के लिए एक 60 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। और इस 60 डेज के क्रैश कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सारे टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। तो ये जो क्लासेस होंगी बेटा, ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी जो गोमती नगर में आप कर सकते हैं, 1/40 वास्तुखंड गंगवार इंस्टीट्यूट। और ऑनलाइन भी क्लासेस हम रन करेंगे, तो वहां पे भी आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि इस क्रैश कोर्स के अलावा हम अलग से बायोलॉजी की वीडियोस को भी अपलोड करेंगे, जिससे आप क्लास 11th के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगा सबसे बड़ी यूनिट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से आज हम शुरुआत करेंगे और डेली बाय डेली आपको इसकी एक एक वीडियो मिलती जाएगी 10, 15, 20 मिनट की। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। अब इस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में जो पहला टॉपिक हमारा है फूड, यहां से आज हम शुरुआत करेंगे। इस यूनिट में जो साइंटिस्ट आपको दिए गए हैं ये अल्फांसो कॉर्टी हैं, तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अल्फांसो कॉर्टी इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ। अल्फांसो कॉर्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो साइंटिफिक कैरियर है इसकी शुरुआत हुई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल पे स्टडी करने से। यानी इनका जो वैज्ञानिक कैरियर था वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से शुरू हुआ, लेकिन बाद में इनका जो ध्यान है ये गया मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ। इन्होंने मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ काम करना शुरू किया और 1851 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसपे इन्होंने डिस्क्राइब किया बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले एक स्ट्रक्चर के बारे में। बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बैसिलर मेम्ब्रेन कॉक्लिया का पार्ट होती है और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी नाम का स्ट्रक्चर बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। और ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ये इसके अंदर हेयर सेल पाई जाती हैं जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं। इनकी डेथ हुई 1888 में। तो बेटा शाम को जब हम लाइव सेशन में इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा पॉइंट एनसीईआरटी ने नहीं दिए, लेकिन जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं उतने पॉइंट आपको याद करने होंगे। तो बेटा हम चैप्टर 16 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में दो मुख्य बातें हमें समझनी है कि खाना कैसे पचता है और उसे कैसे अवशोषित किया जाता है, यानी डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे टॉपिक हैं जो आप देख लीजिए क्या क्या हमें पढ़ना है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हमें फूड के डाइजेशन के बारे में पढ़ना है, हमें डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन को पढ़ना है और डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फूड के बारे में, क्योंकि फूड का डाइजेशन होना है तो पहले फूड जान लेते हैं क्या है। फूड की बात करें तो फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ह्यूमन की बेसिक रिक्वायरमेंट है, मूलभूत ज़रूरत है। देखिए हमारी 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब हमारा जो खाना होता है उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन और जो मिनरल होते हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इन्हें माइनर कंपोनेंट आप कह सकते हैं। खाने से हमें मिलता क्या है? खाना हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हर काम को करने के लिए, और साथ ही फूड से हमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं जो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ज़रूरी होते हैं। बेटा जो पानी हम पीते हैं खाने के साथ में, ये पानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने का भी काम करता है। अब हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हैं ये ज़्यादातर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल उन्हें कहा जाता है जिनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। आप ऐसे समझिए जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उन्हें बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमैक्रोमॉलिक्यूल हमारी बॉडी में सीधे यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं और इसलिए इन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना होता है, इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। और
जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है इन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किया जाता है। तो अब डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा किया जाता है मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड के द्वारा। देखिए, मैकेनिकल मेथड की बेटा बात करें तो मैकेनिकल मेथड का मतलब होता है जैसे खाने को हम चबाते हैं जब अपने दांत से, तो चबाना एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और जब एंजाइम का एक्शन होता है फूड के ऊपर तो उसे बायोकेमिकल मेथड कहा जाता है। तो डाइजेशन में दोनों स्टेप होते हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। अब जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में कहा गया कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी में स्टार्च है जो कि एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अब स्टार्च को सिंपल फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाएगा। हम दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन है, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है और प्रोटीन की सिंपल फॉर्म अमीनो एसिड है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहलाता है। इसी तरीके से कल के टर्न पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके आपकी पूरी क्लास 11th की एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। फिर जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हम इसी तरीके से डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।